सुंदर नगर में एक दिन अचानक बहुत तेज बारिश और तूफान आ जाता है। इस तूफान में हरी का घर तबाह हो जाता है। हरी बोलता है, हाय हाय, मेरा घर तो तबाह हो गया। अब मैं कहाँ रहूँगा? मेरे पास जो कुछ था वो सब बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? अब तो मैं बेसहारा हो गया। तभी उसे याद आता है कि बगल वाले शहर में उसका दोस्त रवि रहता है और बहुत पहले उसने रवि को कुछ पैसे दिए थे। वो अपने आप से बोलता है, मैं अपने दोस्त रवि के पास जाकर अपने दिए हुए पैसे लेकर आता हूँ, फिर मेरा घर बन सकेगा और कुछ ज़रूरी के सामान मैं बाज़ार से ख़रीद सकूँगा और कुछ पैसे से कोई नया धंधा कर लूँगा। हे भगवान, पता नहीं क्या होगा। ऐसा सोचकर हरी बगल के शहर के लिए चल पड़ता है। कुछ देर में हरी अपने दोस्त रवि के घर पहुंच जाता है। उसका दोस्त अच्छा पैसा वाला होता है। उसके घर में सब कुछ होता है। रवि हरी को देखकर पूछता है, क्यों रे, क्या हाल है तेरे? सुना है कल के तूफान में तेरा सब कुछ तबाह हो गया। क्या बताऊं दोस्त, कभी कभी भगवान भी बहुत बेरहम हो जाता है। बोल, कैसे आना हुआ? रवि, सब कुछ जानते हुए भी तू ऐसी बात कर रहा है? मेरा घर तबाह हो चुका है। घर का सारा सामान बर्बाद हो चुका है। खाने को एक दाना नहीं है मेरे दोस्त। मेरे जो पैसे तेरे पास पड़े हैं उसे तू दे देता तो मैं अपना घर बनवा लेता और ज़रूरी के कुछ सामान भी खरीद पाता और कुछ पैसे बचाकर कोई धंधा पानी कर लेता। याद है मैंने तुझे उधार के 20,000 रुपए दिए थे? कैसी बात कर रहा है तू? कैसे पैसे? मैंने कभी तुझसे पैसे नहीं लिए। हाँ, अगर तुझे मुझसे कर्ज लेना हो तो बोल, ब्याज पर मैं तुझे पैसे देने की सोच सकता हूँ, लेकिन कुछ गिरवी रख कर। ऐसा मत बोल। आज तेरा समय अच्छा हो गया है, लेकिन जब तू गरीब था तो सालों पहले मैंने तेरे प्रॉपर्टी डीलिंग के धंधे के लिए तुझे पूरे 20,000 रुपए दिए थे और तूने कहा भी था कि पैसे होते तू मुझे लौटा देगा मेरे पैसे। मैंने तुझसे कभी मांगा नहीं कि दोस्त है, दोस्त से पैसे का तगादा क्या करना, लेकिन मैं नहीं जानता था कि समय के साथ तेरी नीयत भी बदल जाएगी। देख, तू मेरे घर आया है, इसी कारण मैं तुझे सुन रहा हूँ। तू चला जा, नहीं तो मैं तुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा, समझा? उसकी कोई ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त, मैं खुद चला जाता हूँ। जिसके साथ वक्त का साथ नहीं रहा उसके साथ दूसरों का साथ क्या रहेगा? इतना कहकर हरी वहाँ से चला जाता है। बड़ा पैसा लेने वाला हुआ है। मुझे तो सब याद है कि मैंने पूरे 20,000 रुपए लिए थे हरी से, लेकिन एक बार मेरे जेब में किसी का माल आ जाए तो मैं लौटाने वाला हूँ। हरी अपने गांव की ओर लौट रहा होता है और उसे बीते दिनों की बात याद आती है, जब कुछ सालों पहले रवि रोते हुए अपने दोस्त हरी के घर आया और बोला, हरी, मेरे दोस्त, मेरी मदद कर। मेरा पुराना धंधा बर्बाद हो चुका है और मेरे नए धंधे प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए मुझे 20,000 रुपये चाहिए। मेरे दोस्त, मेरी मदद कर। मुझे कहीं से 20,000 रुपये दे दे, वरना मैं कहीं का नहीं रहूँगा। मेरे सर पर लोगों का बहुत कर्जा हो चुका है। लोग मुझे जीने नहीं देंगे। मुझे आत्महत्या करना पड़ेगा। मेरी मदद कर मेरे दोस्त। तू रो मत, मैं अभी पैसे देता हूँ। 20,000 रुपये कौन बड़ी चीज़ है मेरे दोस्त तेरे लिए। मैं अभी तुझे पैसा देता हूँ। हरी अपने दोस्त रवि को 20,000 रुपये दे देता है। मैं इसे जल्द ही लौटा दूँगा। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, तेरा ये एहसान, तेरा ये दोस्त ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। बहुत शुक्रिया। तू पहले अपने नए धंधे पर ध्यान दे और जब तेरे पास हो जाएंगे पैसे तब लौटा देना। पैसे ही तो हैं। हरी अपने टूटे घर के बाहर बैठा कुछ सोचता है। वो अपने आप से बोलता है, कोई बात नहीं,
रवि बदल गया तो क्या हुआ, मेरा वक्त बदल गया तो क्या हुआ, अभी मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है तो क्या हुआ। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं शहर जाकर कुछ काम करूंगा, कुछ पैसे कमा लूंगा तो फिर गांव लौटकर अपना घर बनवा लूंगा और कोई धंधा इधर ही डाल लूंगा। यह सोचकर हरी शहर की ओर निकल पड़ता है। शहर में आकर वह काम की तलाश बहुत करता है। वो बहुत इधर उधर भटकता है, लेकिन उसे शुरू में कोई काम नहीं मिलता और अंत में एक घर की चौकीदारी का काम कर लेता है वो। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं और एक दिन हरी खुद से बोलता है, मैंने शहर में इतने पैसे कमा लिए हैं कि अपना घर गांव में जाकर बनवा सकता हूँ, पर वैसे भी शहर में मेरा मन नहीं लगता। अब मैं वापस अपने गांव चला जाऊंगा। ऐसा सोचकर हरी शहर से वापस गांव आ जाता है। सबसे पहले वो अपना टूटा हुआ घर बनवाता है। एक दिन उसको किसी से पता चलता है कि रवि की तबीयत बहुत ख़राब है। हरी फ़ौरन उसकी हालत देखने को उसके घर पहुंच जाता है। हरी को देखकर रवि रोता हुआ बोलता है, हरी मेरे प्यारे दोस्त, एक तू है जो मेरे एक बुलावे पर फ़ौरन चला आया और एक मैं हूँ जो तेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। भगवान ने उसकी सज़ा दे दी मुझे। देख, मुझे कैंसर हो गया। कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी मुझे हो गई मेरे दोस्त। मैंने तुझे धोखा दिया, इसका बेहद अफसोस है मुझे। बहुत इलाज कराया लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब तो डॉक्टर भी जवाब दे चुके हैं। अब मुझे लगता है कि मेरा अंत समय आ चुका है। चाहे कोई कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन पैसा काम नहीं आता अंत में। अपने बुरे कर्म मरने तक आदमी का पीछा नहीं छोड़ता और आदमी की दुर्गति हो जाती है। ऐसी बात मत बोल रवि, मेरी वजह से तुझे शहर जाकर इतना कष्ट उठाना पड़ा। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने तेरे 20,000 नहीं लौटाए, ऊपर से झूठ बोला, तुझसे गद्दारी की, तुझे धोखा दिया और देख उसकी सज़ा भगवान ने मुझे ऐसे दिया। मुझे माफ़ कर दे मेरे दोस्त। अगर तू मुझे माफ़ नहीं करेगा तो मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगा और भगवान भी मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। मुझे माफ़ कर दे मेरे दोस्त। मैंने तुझे माफ़ किया मेरे प्यारे दोस्त। और एक बात, मेरे बाद ये घर तेरा हुआ और मैंने अपने अलमीरा में बहुत सारे पैसे छिपा कर रखे हैं। उससे कोई अच्छा धंधा बना लेना अपने ही गांव में। शहर मत जाना, शहर में तुझे बहुत कष्ट होता होगा। ऐसा मत बोल, तू ठीक हो जा, बस यही बहुत होगा। और मुझे तेरे घर और पैसे की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त। तू बस ठीक हो जा। बस इतना समझ कि ये मेरी अंतिम इच्छा है मेरे दोस्त, कि मेरी संपत्ति तेरी हो। बोल, मुझे वचन दे कि तू मेरी संपत्ति को स्वीकार करेगा। बोल, इससे पहले कि मेरी मौत हो जाए। बोल मेरे दोस्त। हाँ हाँ दोस्त, लेकिन तू ठीक हो जा पहले। रवि मर जाता है। हरी फूट फूट कर रोने लगता है। मेरे दोस्त, मेरे रवि, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। उठ जा मेरे दोस्त, उठ जा। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि किसी के साथ धोखा और छल नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। तो दोस्तों, कैसे लगी मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर कर ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय।